चलो ध्यान देना, आज का जो हमारा अध्याय है अध्याय एक संबंध एवं फलन। ठीक है, संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस लिख सकते हैं चाहे तो इंग्लिश में, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, ध्यान देना। अब सबसे पहले अपन ये पूरा संबंध का पोर्शन कंप्लीट करते हैं, संबंध के अंदर क्या क्या चीज आएगा, उसके बाद ये फलन के बारे में तर्क करेंगे। ठीक है, फलन ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ना, मुश्किल से एक आध प्लस नॉलेज में होगा, लेकिन संबंध थोड़ा बड़ा है। ठीक है, संबंध या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशंस, ध्यान रखेंगे, संबंध या रिलेशंस, संबंध या क्या बोलेंगे इसी को, रिलेशन, इसके बारे में पहले पढ़ना है। ठीक है, संबंध या रिलेशन। अब समझ में आ रहा है, संबंध शब्द है, इसके जो पहला अक्षर आर है, इसको शो करने के लिए इसका पहला अक्षर का ही प्रयोग करते हैं, रिलेशन का आर, रिलेशन का आर। कहीं पर भी संबंध, क्योंकि जब गणित पढ़ रहे हैं तो दिखाना है किसी चीज को, तो हर बार संबंध तो नहीं लिख सकते, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक स्पेसिफिक अक्षर का प्रयोग करना पड़ेगा। उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल आर, उसका जो पहला अक्षर है उसी का प्रयोग करेंगे, कैपिटल आर या रिलेशन। ठीक है, अब संबंध के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मैं एक उदाहरण बताता हूँ, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, उदाहरण को लिखेंगे भी आप लोग, क्या लिखना है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, मतलब पिछले क्लास में, कि दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़े थे, दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ पर तीन चीज है, एक तो दिल्ली है, एक क्या है, दिल्ली, दूसरा क्या है, भारत, और तीसरी क्या है, राजधानी। ये तीन चीज है अपने पास, दिल्ली है, भारत है और राजधानी। अब ये मत बोलना कि सर तीनों चीज को की और है जोड़ रहा है, की है जो है तीनों क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, तो क्या वही संबंध है, नहीं, ऐसा संबंध नहीं होता। ठीक है, वो संबंध क्या चीज का दिखा रहा है, यहाँ पर समझेंगे। दिल्ली एक ऑब्जेक्ट है, बोल सकते हैं ना, दिल्ली एक जगह का नाम है, दिल्ली क्या है, एक जगह का नाम है। और भारत भी एक जगह का नाम है, भारत भी क्या है, एक जगह का नाम। जगह का नाम मतलब एक स्पेशल एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, भारत बोलते हैं, जिसको देश बोलते हैं अपनी भाषा में, है ना। तो यहाँ पर जो भारत है, भारत के अंदर में कौन है, दिल्ली है, भारत के अंदर में दिल्ली है। तो भारत और दिल्ली के मध्य जो रिलेशन है, किस प्रकार का रिलेशन, संबंध है, राजधानी का। ऐसा संबंध है राजधानी का, कि जो भारत की राजधानी है वो दिल्ली है, या दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो मान लो मैं दिल्ली को ए बोलता हूँ, दिल्ली क्या बोलता हूँ, ए, दिल्ली को मैं क्या बोलता हूँ, ए बोलता हूँ, और भारत को मैं बोलता हूँ बी, क्या बोलता हूँ जी, बी। तो ए और बी के मध्य मेरे को रिलेशन दिखाना है, दिल्ली और भारत के मध्य मेरे को रिलेशन दिखाना है। दिल्ली को मैंने बोला ए और भारत को मैंने बोला बी, तो ए और बी के मध्य क्या दिखाना है मेरे को, रिलेशन। क्या दिखाना है, रिलेशन दिखाना है। तो मैं लिखूंगा ए रिलेशन बी, रिलेशन बी। समझ आया क्या, समझ आया क्या। एवं इसी में देखना, मैं बोलता हूँ, ध्यान देना। ठीक है, अब शब्द थोड़ा पलट रहा हूँ। ये पहली बात, ए और बी का रिलेशन बता दिया, ए और बी का रिलेशन। अब रिलेशन क्या है, रिलेशन ये दिखा रहा है कि आर क्या है जी, आर क्या चीज बना है, राजधानी। क्या बना है, राजधानी। राजधानी क्या दिखा रहा है, रिलेशन को दिखा रहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी है। ये पहला बात, ये क्या हुआ, पहला बात। अब दूसरी बात पर चर्चा करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ, सेकेंड टाइम अगर मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तान भारत का एरिया है, किसका एरिया है, भारत का एरिया है, तो इसमें रिलेशन कैसा बनेगा, पाकिस्तान भारत का एरिया है, एक मैं रिलेशन बोलता हूँ, समझना। पाकिस्तान पहले था, पहले था, अभी नहीं, पहले था। भारत, पाकिस्तान भारत का क्षेत्र है, भारत का क्या है, क्षेत्र। क्षेत्र मतलब एरिया, क्षेत्र मतलब एरिया, इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, हिंदी में क्षेत्र बोलते हैं, है ना। तो पाकिस्तान भारत का क्षेत्र, तो क्या है, सही बोल रहा हूँ, फिलहाल के लिए मैं गलत बोल रहा हूँ, फिलहाल के लिए क्या बोल रहा हूँ मैं, गलत। वर्तमान के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, गलत ही तो बोल रहा हूँ ना जी, है ना। अभी थोड़ी ये क्षेत्र है, पाकिस्तान तो अलग देश है, भारत क्या है, अलग देश। क्या दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, नहीं है, नहीं है ना। इस प्रकार के रिलेशन में क्या होगा, पाकिस्तान को यदि मैं ए मानता हूँ, भारत को यदि मैं बी मानता हूँ, और क्षेत्र को अगर मैं उनका रिलेशन बोलता हूँ, रिलेशन को दिखा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या मैं ए और ये रिलेशन बी लिखूंगा, क्या लिखूंगा, क्या नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा ना। तो इसको मैं क्या करूंगा, इस प्रकार से लिखूंगा जरूर, लेकिन मैं आर को इसे तिरछा काट दूंगा। जैसे मैं बराबर नहीं है बोलता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, बराबर को तिरछा काट देता हूँ।
करता हूँ ना, सेम एस मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा, रिलेशन जब नहीं बनता है तो क्या क्या करूँगा जी, इसको उठा देना भैया, साइड में करना है तो उसको ऐसे बिछाना है ना, तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो फिर एक आध दिन कोई टीचर पढ़ाते पढ़ाते गिर जाएगा। ठीक है, चलो तो क्या बोल रहा था मैं, ए और बी के मध्य जो मैं रिलेशन बोला हूँ ये सही नहीं है, ये क्या है, गलत रिलेशन है, ये क्या है, गलत। जो हमको पता है गलत है तो क्या करना है, ए और आर बी लिखेंगे, लेकिन आर क्या करना है, तिरछा काट देना, मतलब ए और आर के बीच रिलेशन नहीं है। या मैं यहीं पर मैं बात कर दूं, मान लो समझना, छत्तीसगढ़, क्या बात करते हैं, छत्तीसगढ़, समझना छत्तीसगढ़ भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी, ये कथन सही है क्या, कथन सही है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर बताना मेरे को, छत्तीसगढ़ को ए बोलता हूँ, भारत को क्या बोलता हूँ, बी बोलता हूँ, रिलेशन में क्या बोलता हूँ, आर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ए और बी रिलेशन है, क्या लिखूंगा, ये रिलेशन नहीं है लिखूंगा, क्या लिखूंगा, रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये गलत बोला हूँ, ये क्या बोला हूँ, कथन गलत है। समझ आया क्या, समझ आया कि रिलेशन कब है, रिलेशन कब नहीं है, संबंध कब है, संबंध कब नहीं। अब इसी को संख्या में बात करें, संख्या में बात करें, हम लोग कक्षा 11वीं में समुच्चय पढ़े, क्या पढ़े हैं, समुच्चय। ठीक है, ये अभी मैं नॉर्मल तुमको एक दैनिक जीवन के उदाहरण से लेकर समझाया हूँ, ये ऐसा अपन क्योंकि इस सबसे परिचित है। ठीक है, अब इसी को अपन बात करते हैं समुच्चय पर। समुच्चय मान लो बात करते हैं अपन, समझना ए बराबर कोई समुच्चय है, या यू मतलब यूनिवर्सल, पढ़े हो ना, यू मतलब यूनिवर्सल, हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। इसमें टोटल अपने पास आते हैं एक से लेके कहाँ तक के अवयव, 10 तक के, कहाँ तक के, 10 तक के। ये सार्वत्रिक समुच्चय को मान लो दर्शा रहे हैं, इसमें कहाँ तक के अवयव हैं, 10 तक के अवयव हैं। अब मैं बोलता हूँ ए बराबर, समुच्चय ए एक ऐसा समुच्चय है जिसमें केवल एक से लेके कहाँ तक के अवयव है जी, 5 तक के अवयव, कहाँ तक के अवयव हैं, 5 तक के हैं। अब यहीं पर मैं एक समुच्चय बी लेता हूँ, क्या लेता हूँ, समुच्चय बी लेता हूँ, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर 11, 12 और 13 तीन अवयव है, कितने अवयव, 11, 12 और 13। तो यहाँ पर मेरे को ये बताओ, यू का रिलेशन ए से है क्या, यू का रिलेशन ए से है क्या, कैसे जी, यू का रिलेशन ए से है क्या, लेकिन यहीं पर मेरे को बताओ यू का रिलेशन बी से है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 1 से लेके 10 तक के अवयव हैं और इसमें 1 से लेके 5 तक, क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव सार्वत्रिक समुच्चय में है, ए का प्रत्येक अवयव सार्वत्रिक समुच्चय में है, सार्वत्रिक समुच्चय में है मतलब उससे रिलेशन है, जुड़ा है तभी तो है, जुड़ा है तभी तो रिलेशन दिखा रहा है कि नहीं। तो ये रिलेशन वही है कि यू रिलेशन ए तो है, लेकिन यू रिलेशन आर, सॉरी बी, यू नॉट आर बी ये बोल सकते हैं, या यू का संबंध बी से नहीं है। क्यों नहीं है समझ आया, क्योंकि उसमें 11, 12 और 13 है जो कि यू में है ही नहीं, यू में है ही नहीं। जैसे प्रतिचित्रण तुम लोग को पढ़ाया था, याद है कैसे प्रतिचित्रण करते हैं, नहीं पढ़ाया था जी, ये वाला जी पढ़ाया था। मान लो ये यू है, ये क्या है ए, इसमें कितने अवयव, 1, 2, 3, कहाँ तक जाएगा, 10 तक, कहाँ तक जाएगा, 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, एक का रिलेशन x, 2 का 2 से, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, ये समझ सकते हैं। अगर मैं कोई समीकरण नहीं दिया हूँ तो मैं नॉर्मल अपने हिसाब से रिलेशन बना के दिखा दिया, बाकी समीकरण वाला भी कक्षा 11वीं में पढ़ा चुका हूँ, कैसे समीकरण बनता है, एक्स स्क्वायर वाला सिखाया था एक तो, याद होगा तो, है कि नहीं। तो ये सब रिलेशन के बारे में अपने को अभी पढ़ना है, रिलेशन कैसे बनता है, संबंध कैसे बनता है, किसका रिलेशन किससे होगा, किसका रिलेशन किससे नहीं होगा, ये सब गणित के फॉर्म में पढ़ना है। ये नॉर्मल फॉर्म बताया था, ये मैथमेटिक्स फॉर्म है, ठीक है। अभी थोड़ा सा लिखते जाएंगे एग्जाम्पल्स के रूप में, कुछ कुछ चीजें हैं हमको जो लिखना है, ठीक है। पुस्तक से ही नोट करेंगे। एक उदाहरण और देख लो, थोड़ा सा और, जो तुम लोग उससे परिचित हो, है कि नहीं, तुम लोग उससे क्या हो, परिचित हो, थोड़ा सा ध्यान देना। इतना मैं ही बताता हूँ, जो पुस्तक में भी दिया एग्जाम्पल उसी को बता रहा हूँ, है ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल जो जिससे तुम परिचित हो उसको बता रहा हूँ। देखना, यदि ए बराबर मैं बात करूँ, समझना पुस्तक में दिया एग्जाम्पल, यदि 1, 2, 3, ए का अवयव 1, 2, 3 है, ये एक समुच्चय है, समुच्चय ए जिसमें 3 अवयव है, 1, 2,
तीन, तीन अवयव अपने पास, ठीक है। उसके बाद यहीं पर एक और समुच्चय लेता हूँ जिसका मान कितना अपने पास 1 4 9 दिया है। क्या दिया? 1 4 और 9, 1 4 और 9, ठीक है, इतना दिया हुआ है। यहीं पर अगर मैं बात करूं, यहीं पर मैं क्या बोलता हूं, मान लो मैं निकालता हूं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालना सिखाया था क्या? भूले थोड़ी हो। ए क्रॉस बी जी, है ना। पहले अवयव का प्रत्येक से एक का एक से बनेगा, एक का एक से, एक का 4 से, सिखाया था नहीं इधर विशाल, पढ़ा नहीं रे, है ना। एक का 4 से, उसके बाद एक का 9 से, उसके बाद दो का एक से, दो का 4 से, और तीन का, अरे अरे अरे, दो का 9 से हो जाएगा। उसके बाद तीन का एक से, तीन का 4 से, और तीन का 9 से। ये सब हम लोग सीख चुके हैं, सीख चुके हैं ना। यहाँ पर जो रिलेशन बना, कौन सा रिलेशन बना है मेरे को बताओ। रिलेशन कौन सा है? तीनों में रिलेशन कौन सा है? ये जो एग्जांपल्स अपन देखे हैं उसमें तीनों में रिलेशन कौन सा है? ट्राई करो रोशनी, ट्राई करो, क्या हो सकता है रिलेशन? सामने सब लिख के दे दिया ना। ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू है, ए इंटू बी निकालो तो रिलेशन क्या है? जैसे मैंने बताया दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली को ए माना, भारत को बी माना, रिलेशन को, राजधानी को आर माना, रिलेशन माना। दिल्ली भारत रिलेशन, राजधानी, समझ आया? दिल्ली भारत और राजधानी, तो रिलेशन कौन सा है? गुणा का नहीं है जी, ए क्रॉस बी का है ना। ए क्रॉस बी के रिलेशन है, ये दिल्ली है, ये भारत है, दोनों के मध्य रिलेशन क्या चीज का? क्रॉस का। किसका? क्रॉस तो निकाले, कुछ और निकाले हो, क्रॉस निकाले हो ना, तो रिलेशन क्या का हुआ? क्रॉस का। समझ आया? समझ आया? ठीक, इस प्रकार से है अपने पास। उसके बाद थोड़ा परिभाषा चाहो तो नोट कर लो। परिभाषा के रूप में लिख लो ए क्रॉस बी का ना। किसका परिभाषा लिखना है अपन? ये एग्जाम्पल को नोट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे ए क्रॉस बी का परिभाषा लिखेंगे। ए क्रॉस बी का परिभाषा, वो क्या चीज दिखाना चाह रहा है ए क्रॉस बी, क्योंकि अभी यूज करना है ना इसका। ए क्रॉस बी का परिभाषा चाहो तो नोट कर लो। माना दो समुच्चय ए और बी, माना लिख लो, लिख के समझा रहा हूं अच्छे से। दो समुच्चय ए व बी, दो समुच्चय अपने पास ए व बी है ना। क्या बोलता है आगे देखो तो, ए और बी, ए से बी में संबंध, ए से बी में संबंध, ए से बी में संबंध, ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होगा। उप समुच्चय के बारे में मैंने बताया था क्या? सरपंच गांव में नहीं रहता है तो कौन काम करता है? उप सरपंच, है ना। तो समुच्चय का छोटा भाई कौन? उप समुच्चय, है ना। समुच्चय का ही पार्ट होता है, समुच्चय से निकाला जाता है। तो क्या मेरे को बताओ, किसी समुच्चय का, समुच्चय के अंदर, समुच्चय अगर अपन पढ़े हैं तो किसी समुच्चय के अंदर क्या ये उसका उप समुच्चय होगा क्या? खाली समुच्चय होता है नहीं होता है, जिसको फाई बोलते हैं, क्या फाई से बोलते हैं ना, याद है? तो भूलना नहीं, किसी भी समुच्चय का एक उप समुच्चय, एक रिक्त समुच्चय होता है ना। एक रिक्त समुच्चय भी क्या होता है? उस समुच्चय का उप समुच्चय होता है, भूलना नहीं है जी, है ना। छोटी छोटी बात है, हम लोग भूल जाते हैं। ठीक, ये हो गया अपने पास। अब एग्जाम्पल नंबर 1 चेक करो। एग्जाम्पल्स को बता देता हूँ, प्रश्नावली एकदम इजी है, बना लोगे फटाफट, है ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट चेक करो। उसके बाद कुछ कुछ चीजें हैं, संबंधों के प्रकार के बारे में इसके बाद देखेंगे, है ना। संबंधों के प्रकार, संबंध कितने प्रकार के बनते हैं, किस संबंध को क्या नाम देना है, ये संबंध के प्रकार के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तभी थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लो, क्योंकि इस संबंध के बारे में डिटेल कर ले अच्छे से, ताकि बाद में सोचना मत पड़े कि दिल्ली कौन है, भारत कौन है, या संबंध कौन सा है ना। चलो ध्यान देना, क्या हो जाएगा अपने पास। एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जो कि पुस्तक से ही बता रहा हूँ, कोई नया चीज नहीं बता रहा हूँ, है ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पुस्तक से देखेंगे, है ना। क्या हो जाएगा अपने पास एग्जाम्पल नंबर 1 में, माना ए बराबर अपने को दिया है, ए बराबर देखो कुछ अवयव लिखा है, क्या लिखा है जी, 1 से लेके 6 तक, 1
2 नहीं मिला पुस्तक में। पेज नंबर अपने पास 2 है। पेज नंबर 2 में देखो छोटा सा लिखा है एग्जाम्पल 1, उदाहरण 1, उदाहरण 1। तथा आर ए में, तथा आर ए में एक संबंध, क्वेश्चन को लिख रहा हूं फिर इसको विस्तार समझा रहा हूं, देखना। इस प्रकार है कि संबंध कैसा है जी, इस प्रकार है कि आर बराबर ए बी लेना है। आर बराबर क्या लेना है, ए बी, और जहां ए माइनस बी बराबर 2 आना चाहिए, ए माइनस बी बराबर 2 होना चाहिए। चलो इसे घेर दो। चलो क्वेश्चन को देखो ध्यान से, थोड़ा सा लिख लिए क्या? क्वेश्चन अगर नोट हो गया होगा तो उदाहरण नंबर 1 का जो क्वेश्चन है ध्यान से समझते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। कि इसी प्रकार का क्वेश्चन हमारे प्रश्नावली 1 में दिया है जी, प्रश्नावली 1 में कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया है। ये अगर समझ में आ जाएगा तो इजीली हम एग्जाम्पल नंबर प्रश्नावली नंबर 1 बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 बोलता है यदि ए बराबर, ये एक समुच्चय दिया है जिसमें 1 से लेकर 6 तक के अवयव है। 1 से लेकर कितने अवयव है, 6 तक के अवयव है। ठीक है, तो तथा आर ए में संबंध, आर का ए में संबंध इस प्रकार है। जो आर है, आर मतलब रिलेशन का ए से कैसा संबंध है जी, ए से संबंध कुछ इस प्रकार दिया है। रिलेशन के बारे में पता है, आर मतलब रिलेशन, आर मतलब रिलेशन। ठीक है, आर मतलब रिलेशन, रियल नंबर नहीं समझना, आर मतलब रिलेशन। ठीक है, आर बराबर क्या दिया है, ए बी को लिखना है। ए पहले लिखा है, बी सेकंड में। ए पहले लिखा है, बी कहाँ लिखाएगा, बाद में, है ना। और ए बी जहां ये जो दो डॉट दिख रहे हैं ना, इसको क्या पढ़ना है, जहां, क्या पढ़ना है, जहां ए और बी, जहां ए माइनस बी बराबर 2 मिलना चाहिए। ए माइनस बी बराबर 2 कहने का अर्थ है रिलेशन क्या बताते हैं अपने को, रिलेशन है कि यदि ए में मैं बी को घटा दूं कितना मिलना चाहिए, 2। यही रिलेशन मत को लेना है। कहने का अर्थ चेक करो, 6 में ए का मान 6 रखो, बी का मान 4 रखो, कितना मिलेगा, 2। तो पहला अवयव कितना बना, 6 4, कितना बना, 6 4, साइड में लिख दो, 6 4 बन जाएगा, बन जाएगा। उसके बाद 5 में घटाओ 3, 5 में घटाओ 3, कितना मिलेगा जी, अरे 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 ब्रैकेट मत करो, कितना आएगा, 2। तो दूसरा कौन सा बना, 5 और 2। तो क्या मैं 2 5 लिख सकता हूँ, क्या क्या मैं 2 5 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्योंकि फिर वो आंसर माइनस में देना शुरू करेगा। वो क्या करेगा, आंसर माइनस में देना करो। 2 5 सॉरी 5 3 करो जी, मिस्टेक हो गया, 5 और 3। ठीक है, तो क्या मैं 3 5 लिख सकता हूँ, नहीं, क्योंकि वो 3 माइनस 5 दिखाएगा। 3 माइनस 5 मतलब वो आंसर माइनस में देगा, आंसर इसमें देगा माइनस। अगर वो बोलता कि ये -2 मिल रहा है तब मैं उसको लेता, लेकिन अभी किसमें कितना मिल रहा है, +2, तब के लिए वो रिलेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चेक करो तो क्या 3 में 1 घटाएंगे 2 मिलेगा, 3 माइनस 1 बराबर 2, 3 माइनस 1 बराबर 2। तो दूसरा क्या बना, 3 और 1, और क्या क्या बनेगा बताओ तो मेरे को, 4 माइनस 2, गुड, 4 माइनस 2 बराबर 2, तो ये बनेगा 4 और 2। और बोलो तो कौन सा बन सकता है, और कौन सा बन सकता है, 4 ही तो बनेगा। और चेक करो, और कुछ थोड़ी बन सकता है जी, पक्का 4 ही बनेगा ना। ठीक, 4 ही बन रहा है ना, कोई नहीं छूटा है। तो यहाँ पर अपने को रिलेशन लिखना है, क्या लिखना है, रिलेशन। तो ये देखो मैं इसको लिख दिया इसके फॉर्म में, लेकिन रिलेशन के फॉर्म में लिखना है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू का रिलेशन क्या बता रहा है, पहले 6 और किसका बना, 4 का। तो 6 रिलेशन 4, 6 का संबंध किससे है, 4 से। प्रतिचित्रण करेंगे तो 1 से लेकर 6 तक मैं लिखूंगा, अभी देखो करके बताऊंगा। 6 रिलेशन 4, 5 रिलेशन किससे है, 3 से, 5 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन किससे है, 1 से, और 4 का रिलेशन किससे है, 2 से। 4 का रिलेशन 2 से। समझ आया क्या, समझ आया क्या। प्रतिचित्रण करना आता है क्या आप लोग को, आता है नहीं आता, प्रतिचित्रण करना आता है ना। तो मेरे को बताओ, चलो ये ए है और ये उन दोनों के मध्य रिलेशन है, क्या है, रिलेशन ए और आर है। ठीक है, यहाँ पर ए में कितने अवयव लिखूंगा, 1 2 3 4 5 और 6 अवयव। कितने अवयव, 6 अवयव। लेकिन रिलेशन में कितने अवयव आ रहे हैं टोटल, कितने अवयव, 4 ही आ रहे हैं, पक्का। रिलेशन में तो देखो ना कौन कौन सा आ रहे हैं, 1 आया, 2 आया, 3 आया और 4 है। 1 2 3 4 आया ना, 1 2 3 4। इसको लिखो चलो रिलेशन में 1 2 3 4। चलो बताओ तो यहाँ पर किसका किसका, 6 का रिलेशन किससे है, 4। 6 का रिलेशन 4 से, 5 का रिलेशन 3 से, और 3 का रिलेशन किससे जी, 2 से। 1 का रिलेशन 3 का 1 से है ना, 3 का 1 से है, ठीक, 3 का 1 से, और 4 का
2 से। समझ आया क्या? ये उसका प्रतिचित्रण है, ये क्या उसका प्रतिचित्रण, समझ आया? वो सीधा सीधा रिलेशन को दिखा रहे हैं। इजी है, इजी है ना? अभी इजी लग रहा है, जब इसका प्रकार पढ़ेंगे, संबंध के प्रकार, तो थोड़ा सा समस्या हो सकता है। बाकी एग्जाम्पल समझ में आया? समझ आया? ठीक, तो रिलेशन को ही दिखाना था। इसके बाद इसमें 2 एग्जाम्पल और हैं, उसको तुम लोग घर से बनाना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 सेम बना है। माना प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n, जो प्राकृत संख्या होता है उसको समुच्चय क्या बोलते हैं? n बोलते हैं। n मतलब नेचुरल नंबर, n मतलब नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है जी? 0 से कि 1 से? 1 से ना? कहाँ शुरू होता है? 1 से। 0 ऐड हो जाएगा तो पूर्ण संख्या, 0 ऐड हुआ तो पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर मतलब 1 से। तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बोल दिया मतलब 1 से लेके अनंत तक चले जाना, 1 से लेके अनंत तक, है ना? समुच्चय जहां संबंध n पर संबंध r a प्लस 3 भी बराबर 12 दिया है, a प्लस 3 भी बराबर 12, इसको बना के देखना घर से। a प्लस 3 भी बराबर 12, तो कहां से लेकर लेना है जी? हमको n का मान क्या क्या लेना है जी? 1 से लेकर कहां तक लेना है? पूरा अनंत तक, मतलब नेचुरल नंबर। लेकिन दोनों को जोड़ने पर 12 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, दोनों को जोड़ने पर 12 ज्यादा नहीं आना चाहिए। यही रिलेशन है, ये क्या उसका रिलेशन है। ये नेचुरल नंबर के बारे में बता दिया, नेचुरल नंबर के ही अवयव लेना है, ए और बी को। ठीक है, तो मान लो मैं ए का मान 1 लेता हूं, तो तीन बी का मान कितना लेना पड़ेगा? 12 आना चाहिए जोड़ने पर, तो 1 पर तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। यदि मैं ए का मान देखो क्या लेता हूं, 3 की 9 और 1 10, 1 और 2 में तो नहीं आ रहा है ना। ए का मान ऐसा लो, बी का मान ऐसा लो कि कितना आना चाहिए जोड़ने पर? 12। कितना आना चाहिए? 12। जैसे कि 3 या 9, मान लो मैं बी का मान कितना लेता हूँ? 3, बी का मान 3। समझना क्या बताना चाह रहा हूँ। 3 का मान लो बी का मान मैं 3 लेता हूँ, तो 3 या 9 कितना बच गया? 12 के लिए कितना बचा? 3 बचा ना। कितना बचा? 3। तो ए का मान 3 हुआ, बी का मान भी कितना हुआ? 3 हुआ। समझ आया? तब जा कितना बनेगा? 12। ऐसी रिलेशन खोजना है तो ज्यादा सा नहीं मिलेगा, 2 4 ठो मिलेगा, 2 3 ठो। 6 दूनी 12 गलत हो रहा, हाँ गलत हो रहा है, क्योंकि हम लोग 0 नहीं ले सकते। 6 और यहाँ पर कितना? 2 लेंगे तब भी आ जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी सॉरी मतलब 6 और 6 12, तब भी आएगा। समझ आया क्या? ये वाला समझ आया? घर से बनाना है, घर से बनाना है, बन जाएगा। कितना रिलेशन हो रहा है पता करके आना। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना हो तो आर बराबर ए बी, ए बिलोंग्स टू ए बी। इसको भूले थोड़ी हो, ये दे ए बी बिलोंग टू आर, ये बिलोंग टू बोलते पता है कि नहीं? भूले थोड़ी हो, नहीं भूले हो ना, भूलना भी नहीं है, पूरा काम का चीज है ना। बिलोंग टू मतलब उसका अवयव है, रिलेशन दिखा रहे हो, है ना, कि उसी में से वो लिया गया है। समझ आया? ठीक, इतना हो जाएगा। यहाँ पर ये एग्जांपल नंबर 3 को भी बना के देखना, ठीक, बन जाएगा। अब बात करते हैं संबंध का डोमेन और परिसर। लिखो तो उसका भी थोड़ा फॉर्मूला टाइप का लिखवा देता हूँ, थोड़ा इजी पड़े जिससे। संबंध का डोमेन एवं परिसर, संबंध का डोमेन एवं परिसर। देखो जी, हर चीज बता रहा हूँ ना, कुछ चीज छुड़वा नहीं रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ, क्योंकि थोड़ा सा भी छोड़ोगे तो आप फिर समस्या होगा भविष्य में। संबंध का डोमेन और परिसर, कल का वीडियो नहीं डाला है क्या? कल डाला है कि नहीं डाला है? मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा एक बार। संबंध का डोमेन एवं परिसर। अब संबंध का डोमेन क्या होता है? डोमेन मतलब प्रांत, डोमेन मतलब प्रांत, पढ़े थे, है ना। अब परिसर, परिसर मतलब जानते हो किसको बोलते हैं? परिसर परास, क्या बोलेंगे? परास, परास या परिसर। ठीक है, चलो ये हो जाएगा डोमेन, रेंज और सॉरी डोमेन एंड रेंज, रेंज या परिसर। ठीक है, ध्यान देना क्या करते हैं। डोमेन आर के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला को लिख लो, या उससे पहले एक काम करो, परिभाषा लिखो क्या डोमेन का? डोमेन का परिभाषा लिख लो पहले, ठीक है। चलो परिभाषा लिखो डोमेन का। तो यदि यदि आर यदि आर यदि आर समुच्चय ए से बी में, ए से बी में, यदि आर समुच्चय ए से बी में कोई संबंध है,
कोई संबंध आर उप समुच्चय है ए इंटू बी बोला शायद, ए क्रॉस बी, तो कौन सा जी, सी नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, उप समुच्चय, है ना, इस प्रकार से। तो ए क्रॉस बी तो आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयव, युग्मों के, केवल ही परिभाषा लिखो, एग्जांपल बता रहा हूं, सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय संबंध आर का डोमेन कहलाता है, डोमेन कहलाता है। अब यहां पर तथा इसे आगे लिख लो, और तथा इसे DOMR, डोमेन आर, है ना, DOMR से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक फॉर्मूला लिखो छोटा सा, डोमेन आर इज इक्वल, ये हो जाएगा x, जहां x बिलोंग टू ए, तथा xy बिलोंग टू r। ये सूत्र है, सूत्र को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मैं समझा रहा हूं, उस पर ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। ये हो गया, यहीं पर बगल में परिसर को भी लिख लो, दोनों को एक साथ समझाता हूँ, फिर बन जाएगा। परिसर को भी लिखवा देता हूँ, फिर दोनों के साथ समझा देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल सहित। लिखो पुनः आर के क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयवों को परिसर कहते हैं। क्या बोलते हैं? परिसर कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, इसके लिए लिख लो परिसर, इसको चाहो तो इसे भी बोलते हैं रेंज आर, है ना, रेंज आर, रेंज रहो मत पढ़ो, रेंज आर बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, ध्यान देना, रेंज वाई सच डेट वाई, ये हो जाएगा अपने पास बिलोंग टू बी तथा एक्स वाई बिलोंग टू आर, तथा एक्स वाई बिलोंग टू आर। ये अपने पास रेंज का फॉर्मूला है, ठीक। इतना को फटाफट नोट करो, और दोनों का एग्जांपल एक साथ बता रहा हूं, ठीक है। हो गया क्या? इतना अगर हो गया होगा, थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। एग्जांपल्स वहां पर बताता हूँ, ये उसका हिंदी रूपांतरण परिभाषा के तौर पर, ठीक है, दोनों का प्रांत और परिसर। यहाँ मैं सेकेंड परिसर का परिभाषा थोड़ा शॉर्ट में लिखाया हूँ, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन में लिखवा दिया हूँ, बाकी पूरा सब इंक्लूड है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पूरा इंक्लूड है। उसके बाद पुनः आर के क्रमित युग्मों को लिखना, पुनः को काट के, ठीक है, बन जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा। अभी अपन बात करते हैं प्रांत और परिसर के बारे में। मान लो कोई अवयव ए है, या बोल सकते कोई समुच्चय ए है, जिसके अंतर्गत अवयव है अपने पास 1 2 3, क्या है जी अपने पास अवयव 1 2 3। वहीं पर थोड़ा ध्यान देना, मान लो कोई अवयव बी है, यहाँ पर अपने पास जो अवयव दिए गए हैं वो दिए गए, क्या हो जाएगा 4 5 और 6। कोई दिक्कत? 1 2 3 और 4 5, इसको ज्यादा मत लो, 5 ही तक लो, लंबा नहीं बनाते हैं, छोटा करते हैं, 4 और 5 बन जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, अगर मैं ए क्रॉस बी, जहाँ पर
क्रॉस क्या दिखा रहा है, उन दोनों का रिलेशन दिखा रहा है। क्रॉस क्या दिखा रहा है, दोनों का रिलेशन दिखा रहा है। ए क्रॉस बी अगर मैं निकालना चाहूँ तो बोलो तो क्या क्या निकलेगा, 1 4। पहले क्या निकलेगा, 1 4। दूसरा क्या निकलेगा जी, 1 5। उसके बाद 2 4। उसके बाद 2 5। उसके बाद 3 4। उसके बाद 3 और 5। इतना रिलेशन निकलेगा, निकलेगा ना। ठीक, अब ये बताओ मेरे को, ये जो ए क्रॉस बी निकला है, ठीक है, उसमें प्रथम अवयव क्या क्या है, 1 1 2 2 3 3, है कि नहीं, है कि नहीं। जितना भी प्रथम अवयव है, जितने भी प्रथम अवयव 2 बार रिपीट नहीं होता है, तुमको पता होगा। किसी भी बोल सकते हैं समुच्चय के अंदर कोई अवयव दोबारा रिपीट नहीं होता है, वो एक टाइम ही लिखाएगा, लिखाएगा ना। तो बोल सकते हैं एक टाइम ही लिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर समुच्चय के अंदर संबंध बना इसलिए डबल डबल है कि नहीं। लेकिन जो मेन समुच्चय है उसमें कितना बार लिखा है, वो एक ही बार, एक जो है एक ही बार लिखा है, क्या लिखा है ना। तो बोल सकते हैं जो एक अवयव है, एक अवयव है क्या कहलाते हैं जी, शॉर्टकट में प्रांत। क्या कहलाएंगे, प्रांत या डोमेन, प्रांत या डोमेन बन जाएगा, बन जाएगा क्या, प्रांत या डोमेन। जो ए के अवयव हो क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, प्रांत। और जो बी के अवयव हो क्या कहलाएंगे, परिसर या रेंज बन जाएगा। परिसर और प्रांत समझ आया। जो ए के अवयव है या बोल सकते हैं जो पहले अवयव है, पहला अवयव मतलब 1 1 2 2 3 3 और बोल सकते हैं इतना, सबको सिंगल सिंगल डिजिट में लिखना, डबल में लिखना है, 1 2 3, वो क्या कहलाएंगे, प्रांत। और परिसर के बारे में बात करें तो 4 5 बोल सकते हैं 4 5 4 5 और 4 5, यह बोल सकते हैं सब बार बार आया है, तो एक टाइम उसको क्या लेना है, बी को 4 और 5, यही क्या बनेगा, हमारे परिसर बनेगा, बन जाएगा। ये समझ आया, प्रांत और परिसर समझ आया। ठीक, ये सब 11वीं कक्षा का है, कहाँ का है, 11वीं का। और 11वीं में क्यों दिखा रहे हैं पता है सब चीज़ को फिर से, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, हम लोग जहाँ 11वीं पढ़ के आए रहते हैं, 12वीं में जब आएंगे, 12वीं कक्षा में क्या है, अब तुमको एकाएक 12वीं के बारे में बताएगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं क्या किया, ये क्वेश्चन के थोड़ा पार्ट को लेट से स्टार्ट किया हूँ, है कि नहीं, इसलिए है। चलो यहाँ पर एक और लिख लो, प्रतिलोम संबंध। क्या लिखना है, प्रतिलोम संबंध। यहीं तक आज करेंगे ना प्रतिलोम संबंध तक, उसके बाद फिर बाकी कल करेंगे, ठीक है। संबंध को जो है, क्योंकि संबंध एक नहीं है, बहुत सारा है, तो सबको एक ही वीडियो में बता दूंगा अच्छे से, है ना। चलो संबंध लिख लो, प्रतिलोम संबंध। आज का टॉपिक के लिए हमारे पास अंतिम टॉपिक प्रतिलोम संबंध, प्रतिलोम संबंध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। इंग्लिश नाम भी लिखा करो जी, है ना। बीएससी में जाओगे तो हिंदी में कम, इंग्लिश में ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, है ना। तो जरूरी है कि इंग्लिश में नाम पता होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी आएंगे बीएससी करने को, तुम्हारे साथ साथ आएंगे ना। तो टीचर जो आएगा किस में पढ़ाएगा, हिंदी में, और तो इंग्लिश में बताएगा, क्योंकि उनको दोनों को लेके चलना है, तो इंग्लिश में ज़्यादा प्रयोग करता है वो, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखो, चलो माना, या यदि लिख लो, यदि आर ए से बी में एक संबंध है, यदि लिख लो, फिर समझा रहा हूँ लिखने वाला ना। यदि आर, आर मतलब संबंध, आर मतलब संबंध, यदि आर ए से बी में एक संबंध है। संबंध कैसा है, जब संबंध होगा तो आर बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, रिलेशन आर बराबर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो एक्स वाई, जहां जहां बोल सकते हैं x बिलोंग टू ए, एक्स का जो है ए से लिया जाएगा, और y किससे लिया जाएगा, बी से लिया जाएगा, y किससे लिया जाएगा, बी से। तो संबंध r का प्रतिलोम संबंध, तो संबंध r का प्रतिलोम संबंध, प्रतिलोम संबंध, है ना, क्या हो जाएगा, वह समुच्चय है जो, लिखो प्रतिलोम को परिभाषा ही माने है ना ये, वह समुच्चय है जो, है ना, आर के प्रत्येक क्रमित युग्म, आर के प्रत्येक क्रमित युग्म, है ना, आर के प्रत्येक क्रमित युग्म
के अवयवों को परस्पर बदल कर प्राप्त होता है। अब देखो R है तो R का इनवर्स को क्या लिखेंगे, मतलब प्रतिलोम को दिखाने के लिए R का इनवर्स, जिसे R के इनवर्स से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं जी, दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन लिख सकते हैं इसी को एक्स वाई बिलोंग टू आर। एक्स वाई किसी लिया गया है, आर से। आर मतलब रिलेशन से, संबंध से लिया गया है। लेकिन यहीं पर अगर बात करें तो वाई और पूछ सकते हैं वाई और एक्स बिलोंग टू आर का इनवर्स। ठीक है, क्या होता है, जो अवयव है परस्पर पलट जाते हैं। एक जैसे कि मैं लिखा हूं यहाँ पर एक दो, एक दो जो किसी लिया जाएगा, नॉर्मल रिलेशन से लिया जाएगा, बिलोंग टू आर। लेकिन यहीं पर दो और एक हो जाता है, परस्पर बदल जाते हैं। परस्पर क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। एक और दो क्या बन गया, दो और एक बन गया। बिलोंग तो क्या लिखाएगा, ये किससे लिखाएगा, आर का इनवर्स। आर का इनवर्स मतलब प्रतिलोम संबंध को दिखाएगा। क्या दिखाएगा, प्रतिलोम संबंध को दिखाएगा। समझ आया, यहाँ पर साफ परिभाषा में लिखा है संबंध आर का प्रतिलोम संबंध वह समुच्चय है जो आर के प्रत्येक क्रमित युग्म के अवयव को परस्पर क्या करने पर बदल कर प्राप्त होता है। परस्पर चेंज हुआ, क्या एक्स वाई था वो क्या बन गया, वाई एक्स बन गया, है ना। तो एक दो था वो क्या बना, दो एक। ठीक है, कुछ इस प्रकार से अपने पास प्रतिलोम संबंध का रिलेशन बनता है। चाहो तो एक विस्तार एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे कि अपना चाहे तो ए बराबर, इसी को बता दूं कह दे, इसी को देखो ये दोनों को। ठीक है, यहाँ पर ए बराबर इतना, बी बराबर इतना। ठीक है, तो अपने पास रिलेशन क्या बना, ए क्रॉस बी का, ये बना है, बना नहीं बना, ए क्रॉस बी का रिलेशन ये बना है, बना ना। यहीं पर अगर मैं लिखना चाहूँ, ये एक प्रकार से मैं रिलेशन ही बोलूंगा इसको, आर बराबर लिखूंगा ना, रिलेशन है तो रिलेशन ही बोलूंगा ना। तो यहाँ पर मेरे को आर का इनवर्स निकालना है, आर का इनवर्स मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पर 4 एक, क्या लिखूंगा 4 एक, क्या लिखूंगा 5 एक, क्या लिखूंगा 4 2, केवल पलटना है। क्या करना है जी, पलटना है। 5 2 4 3 और 5 3, कुछ इस प्रकार से। समझ आया क्या, आर का इनवर्स कैसे लिखना है ना। आर जो दिया रहेगा ये आर है, तो ये आर का इनवर्स। ठीक है, बन जाएगा। तो बी क्रॉस ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बी क्रॉस ए बनेगा, नहीं बनेगा। ए क्रॉस बी था वो क्या बन जाएगा जी, बी क्रॉस ए बनेगा। समझ आए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल से अपन क्या देखेंगे, संबंधों का प्रकार। एक चीज और बताता हूँ, है ना, कई तो कोचिंग क्लास में जो क्या कर देता है, एकदम कठिन कर देगा, देखना है कि नहीं। जबकि है एकदम इजी, कोई कठिन लग रहा है क्या, नहीं है, एकदम सरल है। बाकी कई हम एकदम कठिन कर देते हैं मनमाना। कोई दिक्कत नहीं है, अपन एकदम आराम से पढ़ेंगे, है ना। संबंधों के प्रकार को भी इजीली याद करा दूंगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक, चलो।